शांति की खोज। आपने ऐसा सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति शांति की खोज करता है। मैं भी आपसे कहता हूँ, यह संसार का हर एक व्यक्ति शांति की तलाश में है, शांति की खोज में। यही वजह होता है कि एक मंदिर में जाप करने वाला साधु जाप करते करते उसे जब यह बोध होता है कि इस जाप से शांति उपलब्ध नहीं हो सकती है, तब उन्हें यह भ्रांति होती है कि शायद जो गृहस्थ जीवन में जी रहा व्यक्ति है उसको शांति उपलब्ध हो गया है, इसीलिए वह अपना गृहस्थी से इतना आनंदित है, इतना खुश है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि एक साधु मंदिर में जाप करने वाला, तप करने वाला, अचानक मंदिर के तमाम तरह के कामों को छोड़ करके वह संसार में आ करके विवाह कर लेता है और अपना घर गृहस्थी बसा करके जीने लगता है। और जो व्यक्ति घर गृहस्थी में जी रहा है, जब घर गृहस्थी से वह तंग आ जाता है, उसे ऐसा बोध हो जाता है कि इस घर गृहस्थी में शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती है, तो घर गृहस्थी वाला व्यक्ति मंदिर की ओर रुख कर लेता है। अचानक पाएंगे कि कोई व्यक्ति मकान दुकान छोड़ करके अपनी तमाम संपत्ति को दान पुण्य करके वह साधु हो गया। वह साधुता की ओर बढ़ जाता है, साधु सन्यासियों के पास चला जाता है, नंगा हो जाता है और उस मार्ग में लग जाता है शांति की तलाश में। आप देखे होंगे जो व्यक्ति बहुत ईमानदारी की बात करता है, बहुत ईमानदारी से जीता है, वह समाज का किसी भी काम को नियम से हट के करना पसंद नहीं करता, देश के नियम से हट करके काम करना पसंद नहीं करता, सारी दुनिया में अपनी ईमानदारी की ढोल बजाता है, गीत गाता है। लेकिन उस ईमानदारी में भी जीते जीते उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ईमानदारी में शांति नहीं है, ईमानदारी में सुख नहीं है। और अचानक आप देखेंगे कि ईमानदार आदमी कभी कभी वह भी काम कर जाता है जो एक बेईमान से बेईमान आदमी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए जो बेईमान आदमी है वह ईमानदार होना चाहता है, जो ईमानदार आदमी है वह सोचता है कि ना बेईमानी में ही शांति उपलब्ध होती है। जो साधु है उन्हें लगता है कि ना गृहस्थी में शांति उपलब्ध होती है, और जो गृहस्थी में है उन्हें लगता है कि ना साधुता में शांति उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत आकर्षित हो जाता है। और असली चीज़ यही है कि किसी भी चीज़ में शांति उपलब्ध उसे नहीं होती है। सबके साथ मौलिक रूप से एक ही समस्या है, वह चाहे मंदिर में बैठने वाला आदमी हो, या दुकान में बैठने वाला आदमी हो, या खेत खलियान में काम करने वाला आदमी हो, या दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठ के काम करने वाला आदमी हो। सबके साथ मूल रूप से एक ही समस्या है, किसी भी व्यक्ति को शांति की उपलब्धि नहीं हुई। वजह यह होता है कि इन सारी चीज़ों से शांति का कोई लेना देना नहीं है। आदमी का जो मौलिक समस्या है वह है उसका तनाव, वह है उसकी चिंता, वह है उसका भय। और इन सारी चीज़ों से भय का समाप्त होने का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ना साधुता से भय की समाप्ति होती है, ना ईमानदारी से भय की समाप्ति होती है, न धन संपत्ति से भय की समाप्ति होती है, ना नेता अभिनेता बनने से आपकी भय की समाप्ति होगी, ना आपकी चिंता की समाप्ति होगी, ना आपका तनाव की समाप्ति होगी। इन सारी चीज़ों से व्यक्ति के मूल में जो वास्तविक समस्या है उसका अंत होने का कोई संबंध नहीं है। इस वजह से आदमी एक दूसरे से जो उसके विपरीत है उससे आकर्षित हो जाता है। यदि वास्तव में व्यक्ति को शांति की तलाश है, वह चाहता है कि मुझे शांति उपलब्ध करनी है, तो स्वयं के जीवन से भी वह कुछ सीखे, जागरूक रहें,
आप जो जिस जीवन को जी रहे हैं, जो जीवन आप जी रहे हैं, उससे यदि आपको शांति नहीं मिलती है तो दूसरे आदमी के भी जीवन में आप झांकने का प्रयास करें। जो आपके विपरीत जीवन जी रहा है, क्या उनको शांति मिली? यदि उसको भी शांति नहीं मिली है तो अपना जीवन त्याग करके वह जीवन अपनाने का क्या मतलब है? फिर तो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कि जो काम आप कर रहे हैं, शांति के लिए जो काम आपने किया, उससे यदि आपको शांति नहीं मिली और अगला आदमी ने शांति के लिए जिस काम को किया उससे यदि उनको भी शांति नहीं मिली, तो एक दूसरे से जो है चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। जब कहीं शांति नहीं है तो उस ओर बढ़ने से क्या मतलब? क्यों आप अपना समय को बर्बाद करेंगे? असली चीज़ वह नहीं है। शांति जो है बाहर के किसी भी वस्तु से, बाहर के किसी भी ज्ञान को आप प्राप्त कर लें, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लें, इन सारी चीज़ों से शांति का कोई लेना देना नहीं है। शांति का लेना देना है आपके जीवन से, आपकी समस्या से। जब तक आप अपनी समस्या के मूल में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपनी समस्या के जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपनी समस्या के कारण को नहीं जान पाएंगे, तब तक आपकी समस्या का बाहरी चीज़ों से निदान होना असंभव है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की खोज करनी चाहिए। वह खेत खलियान में काम करने वाला आदमी हो, या मंदिर मस्जिद में काम करने वाला आदमी हो, या गीता कुरान को पढ़ने वाला आदमी हो, या इस जगत का किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने वाला आदमी हो, उन सब से मेरा यही कहना है कि व्यक्ति स्वयं की खोज करें, अपने मन की गहराइयों में जाएं, अपनी मन को वह ऑब्जर्व करें, अपने मन को वह पहचानने की कोशिश करें और मन की गहराइयों तक वह जाए, तभी वह अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है, निदान पा सकता है। अन्यथा एक जन्म नहीं, वह 7 जन्म अपनी कामों को बदलते रहें, 7 जन्म वह इस जगत के सभी चीज़ों में भटकते रहें, तब भी अपनी समस्या का वह अंत नहीं कर सकेगा। क्योंकि समस्या का असली कारण आदमी का मन ही है। समस्या का मूल कारण आदमी का मन है। मन ही सभी तरह के फसादों का जड़ है। इसलिए व्यक्ति को अपनी मन को पहचानना होगा, उसे जानना होगा, उसका जो मूल स्रोत है, उसका जो मूल जड़ है, वहाँ तक उसे जाना होगा। तभी व्यक्ति के जीवन से माइंड समाप्त हो सकता है, मन समाप्त हो सकता है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन से मन समाप्त हो जाएगा, उसकी माइंड समाप्त हो जाएगी, उस दिन व्यक्ति को स्वतः शांति की उपलब्धि हो जाएगी। उस दिन व्यक्ति स्वतः तनाव से मुक्त हो जाएगा। बाहरी चीज़ों से तनाव से मुक्त होने का उसका कोई संबंध नहीं है। बाहरी चीज़ों को आप लाख प्राप्त कर लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि न धन की कमी की वजह से हम अशांत हैं, तो जिनके पास बहुत धन है उनके जीवन को आप झांक करके देख लें, उनकी क्या स्थिति है। जिनके पास 7 जन्म तक वह व्यक्ति बैठ के खा सकता है, वह नहीं बल्कि उनके खानदान में जितने लोग हैं सारे लोग 7 जन्म तक बैठ के खा सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, उनके घरों में भी शांति नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन यात्रा को इन चीज़ों के पीछे ना लगावें। आपके लिए धन उतना ही ज़रूरत है, उतना ही ज़रूरी है जितना से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। उससे अधिक यदि आप धन की चाह रखेंगे, उससे अधिक यदि आप धन को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो धन इकट्ठा करने के चक्कर में आपकी जीवन नष्ट हो जाएगी और आप इस संसार से अधोगति हो करके विदा होंगे। यदि किन्हीं व्यक्ति को लगता है न रामायण गीता की जानकारी होने से मुझे शांति की उपलब्धि हो जाएगी, तो उन लोगों को जीवन में आप झांक करके देखें जिन लोगों को गीता रामायण पूरी तरह से कंठस्थ है। क्या उनके जीवन में कभी शांति की उपलब्धि हुई? क्या उनके घर और परिवार में कभी शांति की उपलब्धि हुई? इन सारी चीज़ों से शांति की उपलब्धि होने का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप स्वयं की खोज करें,
आपके जीवन का जो स्रोत है, आप उस स्रोत में स्थित हो जाएं, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं, या आप अपना जीव में स्थित हो जाएं, तभी आपको शांति की उपलब्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि आप भ्रांतिवश समझते हैं कि आपके जीवन का स्रोत आपका घर परिवार, पत्नी बच्चा, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, आपका झूठा अस्तित्व यह है। इन चीज़ों को आप बचाने के चक्कर में आप अपना जीवन से चूक गए हैं और चूकते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, इन चीज़ों को आप कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ना आपसे आपका बच्चा संभलेगा, ना आपसे आपकी पत्नी संभलेगी, ना आपसे आपका समाज संभलेगा, ना आपसे आपका धन संपत्ति संभलेगा। इन चीज़ों को संभालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का जो वास्तविक मालिक है वह स्वतः संभाल लेंगे। आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है कि आप स्वयं को संभालें, स्वयं को जानने की कोशिश करें, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें। मैं क्या हूँ, इसको आप फाइंड करें, इसको आप जानें। जिस दिन आप जान लेंगे कि मैं क्या हूँ, उस दिन आपको शांति तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह आपका होना ही शांति की उपलब्धि होगी, और यह समाज आपसे अवेयर होगा, आपसे कुछ सीखेगा, आपसे कुछ जानेगा। वह स्वयं में और आप में यह भेद करेगा। उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा कि इसके पास धन संपत्ति नहीं है, फिर भी मेरे जीवन से इनके जीवन में ज़्यादा शांति है। इनको ज़रूर ऐसा कुछ मिला है जो मुझे नहीं मिला है, क्योंकि वही धन परम धन है, जो आपका जीव तत्व है, जो आपकी आत्मा है। इसलिए पुनः एक बार मैं यह कहता हूँ, आप स्वयं को पहचानें, आप क्या हैं। जिस दिन आप जानेंगे उस दिन आपको यह बोध होगा, आप शुद्ध चैतन्य हैं, आत्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं। इसलिए आपको शांति की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं के स्रोत तक पहुँचें, आपको शांति उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आप शांति के प्रतिमूर्ति हैं। धन्यवाद।